हाँ चलिए कहाँ तक थे। हाँ बेसिक टर्म हम बतला रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम बतलाए थे, याद कीजिएगा, पहला टर्म गैंग और मैट्रिक्स। क्या रे लड़का लोग, यही था ना, जरा देखो तो जरा, गैंग और मैट्रिक्स याद कीजिएगा, जरा सा लिख दिया है तो ठीक है। गैंग और मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में औधात्री कहते थे, याद कीजिएगा जरा, लिखना नहीं अगर लिख लिए आपको, औधात्री कहते हैं, यही ना। हम आपको लिखाए हैं, जरा सा गौर कीजिएगा। जब पृथ्वी के अंदर से आप निकालते हैं अयस्क को, तो उसमें बहुत सारा गंदगी रहता है, अशुद्धियाँ, चूना पत्थर, बालू, बहुत सारी अशुद्धियाँ रहता है। हम आपको परिभाषा लिखाएं, जरा देखिए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे वो मिट्टी के रूप में हो, चाहे वो आपका सैंड के रूप में हो, SiO2 सिलिका हम आपको दिखाया है, SiO2, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, यानी इत्यादि रूपों में जो अयस्क के साथ उपस्थित रहता है अशुद्धियां, इसी अशुद्धियों को हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। सही है। दूसरा टर्म जो नहीं लिखे हैं, दूसरा टर्म लिखाया है हम फ्लक्स, जिसको हम कहते हैं गालक या द्रावक। लिख लीजिए जो उस पेज से आए, इसी को हम कहते हैं गालक या द्रावक। ये सब बेसिक टर्म है, आपको 2 नंबर में पूछा जाए। ये है फ्लक्स का मीन्स हुआ गालक या द्रावक। हमको एक चीज बतलाइए, हम कल भी एक चीज बतलाए थे कि हम कपड़ा को साबुन से साफ करते हैं। मेन बात, साबुन का क्या यूज विशाल, क्या यूज साबुन का? हम शरीर में साबुन लगाते हैं, साबुन का क्या यूज? कि जो भी इम्प्यूरिटी है, जो भी गंदगी है वो दूर करना। अगर शरीर में कोई गंदगी है तो उसको दूर करना। तो उसी प्रकार अयस्क में जो अशुद्धि है, चाहे वो मिट्टी में रहे, चाहे सैंड में रहे, चाहे कुछ भी अशुद्धि अगर है, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ। हमको एक चीज बताओ, मिठाई के दुकान पे आप गए हैं, मिठाई के दुकान पर देखना कि चीनी डाल के उसको ये बनाता है, फैन जो है, हाँ क्या कहता है, छकना से काट के फैन को अलग करता है। वो किसका मैली है? चीनी का गंदगी जो आपका है, उसका मैली को काट के फेंकता है, यानी कि वो आपका मैल को दूर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये फ्लक्स जो है, अयस्क में जो भी गंदगी है, अशुद्धियां है, ये सब चीज हमको लगता है 10th में आप पढ़े होंगे, मेटल और नॉन मेटल में। अयस्क में जो भी अशुद्धि है, जो भी गंदगी है, जिस रूप में है, उसको दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो जरा एक लाइन लिख लीजिए ना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, जो लिख ली है वो नहीं लिखे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। लिख लिया, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। हो गया? ओके, एग्जाम्पल दे दीजिए कौन कौन सा फ्लक्स, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO आयरन ऑक्साइड है, FeO। इस 2 का ज्यादा यूज करते हैं मेटलर्जी में फ्लक्स के रूप में, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड गालक के रूप में, यानी कि अशुद्धियों को दूर करने में ज्यादा यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड।
तो इसको लिख लीजिए जरा एग्जाम्पल में। चलिए तीसरा टर्म डालिए स्लैग। स्लैग मतलब धातु मल। चलिए ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसको समझिएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं और उसी गेंद को दूर करने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। सही। अब करेंगे क्या, इन दोनों को मिला दें। जब इन दोनों को मिला देंगे तो गंदगी बन जाएगा, धातु की गंदगी। किसको किसको मिलाने पर, गेंद और तो बन जाएगा स्लैग। तो चलिए डालते हैं। चलो हेडिंग डालिए जरा सा, स्लैग। स्लैग मतलब धातु मल। डालिए स्लैग। स्लैग मीन्स धातु मल। तो अभी आपको क्या बतलाए, जरा ध्यान देगा। अभी तुम कह रहा है गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स का मतलब हुआ जो अशुद्धियां हैं, सही है, आइए, जो अशुद्धियां हैं वह किसके साथ संयोग किया, फ्लक्स के साथ संयोग किया। और फ्लक्स के साथ संयोग करेगा तो आपका स्लग का निर्माण हो जाएगा, धातुमल का। मतलब आपके है अधात्री संयोग किया गालक या द्रावक से, गालक या द्रावक से, और ये आपका दोनों जब संयोग करेगा तो ये बन गया धातुमल। और ये मेन ये हो गया कि जब गैंग तथा फ्लक्स आपस में संयोग करता है तो आपका धातुमल का निर्माण होता है। अब जैसे एग्जांपल जरा समझेगा, तुम कह रहा है SiO2 जो है वो बालू है, सिलिका। आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया की तो यहाँ धातुमल बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। ये हो गया कैल्शियम सिलिकेट, धातुमल बन गया कैल्शियम सिलिकेट। ये बन गया स्लैग। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका सिलिका है, तो ये आपका हुआ गैंग। ये हुआ फ्लक्स, संयोग किया तो बन गया आपका स्लैग। स्लैग मतलब धातु। और भी बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं राहुल कुमार, जैसे SiO2 है, आयरन ऑक्साइड से आप अभिक्रिया कर दीजिए, ये आपका FeO, ये दे देगा आपको FeSiO3। इसको हम कहते हैं फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट। ये हो गया धातुमल, ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया गैंग। तो जरा लिखिए एक लाइन इसमें, कौन किससे संयोग कर रहा है हमको बतलाओ लड़का लोग। गैंग मैट्रिक्स लड़कियां लोग किससे संयोग कर रहा है, तो किसका निर्माण हो रहा है। तो चला लिखो, जब गैंग या मैट्रिक्स फ्लक्स के साथ संयोग करता है, जब गैंग या मैट्रिक्स फ्लक्स के साथ संयोग करता है, जब गैंग या मैट्रिक्स फ्लक्स के साथ संयोग करता है
तो धातु मल का निर्माण होता है। जब गैंग या मैट्रिक्स फ्लक्स के साथ संयोग करता है तो धातु मल का निर्माण होता है। चलो एग्जाम्पल दे दो तो जरा सा एग्जाम्पल दे दीजिए और उसको घेर देना जरा सा। छोटा छोटा टर्म है जो 2 नंबर में पूछता है या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे। सुन दो, इसका पैसा जमा नहीं हुआ, बात आप बोल रहे हैं 10 रुपया एग्जाम लेंगे। नहीं 10 रुपया वाला बात नहीं बोल रहे, इसका 100 रुपया जमा नहीं हुआ। किस दिन की क्लास से बाहर कर रहे हैं कोई ठीक नहीं, पहले बता। बाद में बोलना नहीं भैया आप बाहर कर दिए 6 माह से ऐसा नहीं हो रहा है, कोई फायदा आपका ही ने साइन किया आपके लिए इसलिए काटता। अरे ये सब मत बोलो कैमरा मार। 10 रुपया जमा करेगा तो रटका हो गया। जब बंद कर देंगे तब बोलना है। कि YouTube में डालेंगे तो आवाज ये भी आ जाएगा ना। चलो एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो। दोनों एग्जाम्पल लिख लेगा, कैल्शियम सिलिकेट और आयरन। कहाँ है? कैल्शियम सिलिकेट और फेरस सिलिकेट। अरे यहाँ एक चीज तुम लोग गलती नहीं पकड़ी, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड थोड़े होगा, आयरन ऑक्साइड। या ये तो सिलिका एक के होगा, तो फेरस सिलिकेट, उसका नाम ही है फेरस सिलिकेट। दोनों एग्जाम्पल देते हैं। मेनली मेटलर्जी में यही दोनों धातु मल बनता है। कौन कौन? कैल्शियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट। और हमको 4 धातु का डिस्कशन करना है। कौन कौन? आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर। 4। हर एक साल तो एक 5 नंबर का जरूर पूछता, लेकिन पिछले साल जो है ना नहीं पूछा मेटलर्जी से, एक भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं। के बाद पूरा शंकर को भूलो मत, नाम शंकर है, धार करने वाला है इंसान। तो मेरे शरण में आता है तो उसका हम धार कर देते हैं। बुराई हाथ में बुरा किसी का नहीं है, मेरे हाथ से जिसका भी हुआ है भलाई ही हुआ। अगर भलाई नहीं कर सकते हैं, बुराई भी नहीं करते। कहाँ तक कोशिश करते हैं बच्चे का भलाई ही, कई तुम लोग भटक जाता। अटको मत, अटकना नहीं। हाँ वही कह रहा है, मतलब शंकर सरनाम का भी कुछ प्रभाव
शंकर, बड़ा सोच समझ के जो भी मेरा नाम रखा था कि मेरे मम्मी पापा ने रखे थे, बगल के बड़ा बाबू थे, बोला कि काला लगे शंकर भगवान, हाँ जैसे बोला शंकर महादेव नाम नहीं रखे, सही है, शंकर नाम भी रखा। कुछ जो है उसका जो है ना हल्का कि हमने करेगा शंकर भगवान है, उसका कुछ गुण जो है आया, जैसे दया भावना वाला कोई बच्चा बोल देता है सर ऐसी दिक्कत, हमको भी लगता है बच्चा चलो भाई पढ़ो कोई दिक्कत, तो कुछ गुण जो है वो आया। शंकर भगवान जिस तरह कभी नहीं गुस्सा था, हम भी देखना के रेयर केस में गुस्सा थे, तुम गलती ज्यादा कर देगा तब नहीं दुनिया तभी गुस्साते कम। और आज तक तो हमको नहीं लगता है 24 में कोई बच्चा को हम मारे भी होंगे, 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा को हमको नहीं लगता है चाटा उठा होगा, सब कुछ नहीं क्या पढ़ा है, बहुत टीचर बात देता लेकिन नहीं याद करना, हम लोग कभी आज तक बच्चे को पिटाई नहीं की जब से पढ़ा। और अब तुम लोग को क्या मारेगा, तुम लोग को बड़ा हो गया, इंटर का विद्यार्थी मारने लायक, अब जवान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका धातुमल गैंग या मैट्रिक्स जब आपस में किसके साथ सहयोग करेगा, ये सब 2 नंबर में पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही रहता। गैंग मैट्रिक्स फ्लक्स के साथ सहयोग करेगा तो धातुमल का निर्माण। चल आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, मेटलर्जी का मेन पॉइंट पर, धातुकर्म। और हमको लगता है बहुत सारा टर्म आप 10th में पढ़े हुए थे। चलिए डालिए मेटलर्जी मतलब धातुकर्म। और धातुकर्म में बताए कल की धान का खेती करने के लिए, धान का बोने से लेकर धान चावल तक आने में कितना प्रक्रिया संजय बोती है, फिर वो हुआ धान को काटो, झाड़ो, ओसाओ, बहुत सारा प्रक्रिया है। तो जितना प्रक्रिया से वो गुजर कर जो आपका चावल का निर्माण होता है, वो टोटल प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। यानी एक चीज है, मिट्टी के अंदर तुम खोदा, एल्युमिनियम मिला और एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिला, जो भी हाइड्रोक्साइड या सल्फेट कार्बोनेट। अब तुम्हारा काम है क्या, पहले इसको पानी से धुओ, फिर इसमें जो गंदगी है, जो अशुद्धियां है उसको हटाओ, फिर उससे मेटल को निष्कर्षण करो और फिर लास्ट में मेटल से शुद्धिकरण करो। पूरा प्रक्रिया हमको चाहिए 99% धातु शुद्ध रूप में चाहिए। तो जिन प्रक्रियाओं द्वारा, जिन प्रोसेस द्वारा धातु हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। तो जरा हेडिंग डालिए, मेटलर्जी मतलब धातु कर्म। मेटलर्जी इंजीनियरिंग में एक ब्रांच ही है मेटलर्जी, केमिकल और मेटलर्जी मतलब धातु कर्म। अभी तुम देखा है ना बोकारो स्टील सिटी में, और चमक रहा है, चल नीचे लिखते हैं, काहे टेंशन ले, या इधर लिखते हैं, टेंशन ले लो। बस हम वीडियो लगाएंगे तुम्हारे ही बैच में, फिर साथ में नहीं लगाएंगे, इसीलिए क्योंकि एक के वीडियो को डालना है, उसमें भी वही होता है, काहे के लिए, जिसमें कम बच्चा रहता है उसमें लगा देता है। चलो डालो मेटलर्जी। वो तो तुम लोग जितना वीडियो देखेगा ना, एक्चुअली इसीलिए डाल देते हैं क्योंकि जो बच्चा का छूट जाता है, सपोज मान लो जिसका छूट गया, उसके पास मोबाइल है, जाके वो देख लेगा वीडियो, नहीं समझा। जैसे आज का क्लास बहुत बच्चा एब्सेंट हुआ है, तो जिसको लगेगा कि क्लास देखना है तो डाल देंगे, तो वो वहां से देख लेगा। इसीलिए डालने का मेन मकसद है। और इससे क्या होगा, मेरा भी रिवेन्यू जनरेट होते जाएगा, तुम देखेगा रिवेन्यू मेरे यहाँ आएगा, तो हमको कोई लॉस भी नहीं। चलो लिखो, जिन प्रक्रियाओं द्वारा धातु का निष्कर्षण, जिन प्रक्रियाओं द्वारा धातु का निष्कर्षण
शुद्ध रूप से होता है, जिन प्रक्रियाओं द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप से होता है, जिन प्रक्रियाओं द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप से होता है, उसे मेटलर्जी कहा जाता है। धातुकर्म, जिन प्रक्रियाओं द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप से होता है, जिन प्रक्रियाओं द्वारा, छूट गया क्या, जिन प्रक्रियाओं द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप से होता है, उसे धातु कर्म कहा जाता है। लिख लिया? पैराग्राफ थोड़ा चेंज करो। धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 चरण में संपन्न होता है। धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 चरण में संपन्न होता है। धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 चरण में संपन्न होता है। धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 चरण में संपन्न होता है। धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 चरण में संपन्न होता है। लिख ली? चलो पहला पॉइंट दे के लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। पॉइंट वाइज करें। पहला पॉइंट, अयस्क का सांद्रण मतलब क्या राहुल? जो गंदगी है उसको दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो पहला पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ 3 चरण में अगर आप कर लीजिएगा तो आपको मेटल शुद्ध रूप से मिल जाएगा। अयस्क का सांद्रण, दूसरा, जब अयस्क आपको मिल गया शुद्ध रूप से तो अब आप धातु का निष्कर्षण कीजिए, सेकंड प्रक्रिया। तो दूसरा विधि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। दूसरा प्रक्रिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब हुआ धातु का निष्कर्षण। और जब धातु निकल गया तो अंतिम चरण बचा क्या राहुल? प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। इसके बाद आपका मेटल 99% शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। तो धातु का निष्कर्षण लिख लेगा। धातु का निष्कर्षण इस 3 चरण के अंतर्गत आता है। तीनों पॉइंट में लिख लेंगे। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तीसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। चलो अब एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट, चलो डालो पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। पहला फिर डालो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण।
चलिए एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, अयस्क का सांद्रण। नाम से ही पता चल रहा है अयस्क में उपस्थित गंदगियों को, अशुद्धियों को दूर कर। अरे हमको लगता है ये सब विधि तुम लोग पढ़ा होगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि नहीं था क्या? इस तरह से फैन उत्प्लवन विधि नहीं था? फैन जो ऐसे निकलने लगता था, यहाँ इस तरह से आप पढ़े होंगे वो। और एक चुंबकीय पृथक्करण ऐसे नहीं था, मैग्नेटिक रोलर चलता था यहाँ पर ऐसे, ये सब नहीं था क्या? था ना? तो कहने का मतलब है अयस्क का सांद्रण, सांद्रण जब भी कह दें अयस्क का सांद्रण, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिन विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की विधि को ही हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। और बहुत सारा विधि है दूर करने का। तो जिन विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है उसे ही अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। जरा एक लाइन लिखिए। जिन विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित, जिन विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, जिन विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है उसे अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। उसे अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। उसे अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। लिख लिया? जिन विधियों द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है उसे अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। इसी में एक लाइन और लिखो। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पढ़ा होगा फैन उत्प्लवन विधि। फ्रॉथ फ्लोटेशन फैन उत्प्लवन विधि। और तीसरा पढ़ा होगा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण। टेंथ में ये सब पढ़ा है तुम लोग? कुछ बोल नहीं रहा है तुम लोग। मैग्नेटिक सेपरेशन, मेटल और नॉन मेटल एक चैप्टर था, धातु और अधातु, उसमें आप पढ़े होंगे ये सब सर। मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो लिख लीजिए, मैं
कंसंट्रेशन ओर्स में जनरली ये 3 मेथड को हम ज्यादा पढ़ेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गैर उत्प्लवन विधि और एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। विधि है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। किस बैच का? तब अभी आ रहा हूँ पुड़िया, कौन पुड़िया खाता? टाइम देखता नहीं। चल हो गया, चलिए एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला फिर डालिए ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें बहुत सारा प्रक्रिया है, तुम लिखते चलना न, ढेरी प्रोसेस है इसमें। चलिए पहला ग्रेविटी सेपरेशन, मिटाते हैं ना लड़कियां लोग, लिख लेना। चलिए डालिए ग्रेविटी सेपरेशन। ABCD डाल रहा था क्या? नंबरिंग ABCD था। लड़का लोग हमको बतलाओ एक चीज, अयस्क से गंदगी को हटाना है, हमको बतलाओ इस विधि का उपयोग कब करेंगे? ये चीज गौर कर लें। इस विधि का उपयोग तब करेंगे हम जब गैंग मतलब क्या, अशुद्धियां या ओर्स कह सकते हैं, गैंग और ओर्स के बीच जो है डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस का मतलब हुआ, डेंसिटी डिफरेंस का मतलब हुआ घनत्व में अंतर हो। अरे एक चीज बताओ, सुई जो है पानी में डूब जाए, बड़ा उतना बड़ा विक्रांत नहीं डूबता है, मतलब क्या, जिसका डेंसिटी आपका गौर कीजिएगा, डेंसिटी डिफरेंस का मतलब हुआ यदि आपका घनत्व, ये अशुद्धियां तथा अयस्क के घनत्व में अंतर हो। घनत्व में अंतर क्या? घनत्व का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। जिसका घनत्व में ज्यादा अंतर अगर है, अगर गैंग और ओर्स के बीच घनत्व में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो हम आंख मूंद के इस विधि का उपयोग करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन में। कुछ नहीं करना है, अयस्क के महीन चूर्ण कर लीजिए। ये अयस्क को महीन चूर्ण कर लिया, पतला एकदम
एकदम आयस को आप क्या कर दीजिए, पाउडर फॉर्म में कर दीजिए। इसको आप या तो कर सकते हैं ओसा दीजिए सूप, जैसे सूप से, या सबसे आसान तरीका पानी के तेज प्रवाह में इसको छोड़ दीजिए। पाइप से आप इसको इस पर पानी का फ्लो दीजिए, पानी का वाटर फ्लो। वाटर फ्लो जब दीजिएगा तो देखिए क्या होगा, जो हल्का पदार्थ है वो आपका पानी के साथ बह गया। हल्का पदार्थ लाइट इम्प्यूरिटी, आप इसको ये किया है ना, तो जो आपका लाइट इम्प्यूरिटी है, लाइट इम्प्यूरिटी का मतलब हुआ जो हल्का अशुद्धियां है वो बह गया, लेकिन भारी अयस्क जो है वो आपका नीचे बैठ गया। हेवी ओस जिसको आप कहते हैं वो आपका वो नीचे बैठ गया। अब कुछ बच्चा बोला कि सर इतना कस के हम पानी छोड़ेंगे सर, भारियों वाला को घसका देगा सर। बात भी सही है। अब जैसे वो मोटरसाइकिल साफ करने वाला, उसका पानी का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि जो भी आपके गाड़ी में जो भी मिट्टी उट्टी भी लगा है उसको प्रेशर से हटा देता है, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं। यानी हल्का पानी का प्रवाह छोड़िए, जिससे हल्का अब आप चाहिएगा तो चट्टानों को घसकाना चाहिएगा तो घसक जाए, लेकिन आपको करना है क्या, यहाँ से पानी का प्रवाह को आपको करना है जिससे आपका हल्का पदार्थ बाहर निकल जाएगा और भारी अयस्क नीचे। और कब इसका उपयोग करना है, जब गैंग और अयस्क के बीच किसका अंतर हो, डेंसिटी का अंतर, एक भारी हो एक हल्का हो तब। तो जरा से लिखिए, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच घनत्व में अंतर, अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच घनत्व में अंतर। लिख लिया, अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच घनत्व में अंतर। इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण के ऊपर इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण के ऊपर पानी का प्रवाह छोड़ा जाता है, पानी का प्रवाह छोड़ा जाता है, पानी का प्रवाह छोड़ा जाता है, जिससे हल्का पदार्थ पानी के प्रवाह के साथ, जिससे हल्का पदार्थ पानी के प्रवाह के साथ अलग हो जाता है, पानी के प्रवाह के साथ अलग हो जाता है तथा भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है, तथा भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है, तथा भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है, तथा भारी अयस्क नीचे बैठ जाता है। लिख लेंगे ऐसे करके जो दिए हैं, डेंसिटी डिफरेंस, घनत्व में अंतर, याद रहेगा आपको, लिख लीजिए ये विधि का घनत्व में अंतर। और ये कम करेगी, इसी का थोड़ा सा बना लो, क्या लगता है यहाँ अयस्क दिखा दो, थोड़ा सा अयस्क का महीन चूर्ण आप दिखला दीजिए
और पानी का तेज ये पाउडर्ड ओड है। पाउडर्ड ओड्स में तुम यहाँ क्या किया है कि पानी का तेज प्रवाह तो जब पानी का तेज प्रवाह होगा तो इम्प्यूरिटी पानी के प्रवाह के साथ बह जाएगा। यहाँ दिखा देगी इम्प्यूरिटी क्या, गंदगी, अशुद्धियाँ। इम्प्यूरिटी मतलब हुआ अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ पानी के प्रवाह के साथ बाहर निकल गया और हैवी ओड्स जो है यहाँ आपका हैवी ओड्स भारी एयर्स नीचे बैठते हैं। अरे हमको एक चीज बताओ, धान को कभी ओसाया है? हाँ देखा होगा जो किसान उसान, तो धान में खखरी भी रहता है। तो जैसे ही हवा का प्रवाह में धान को आप ओसाइएगा तो होता है क्या, खखड़ी का डेंसिटी कब हवा के साथ उड़ जाएगा, लेकिन धान में जिसमें वजन है वो नीचे गिरेगा। हाँ मकई के केस में भी होता है, सही बता। मकई का तैयारी करने में ओसाते जो है तो उस पर जो ये रहता है वो हवा के साथ निकल गया, फिर दाना जो है भारी अयस्क के कारण नीचे पे। सेम वही प्रक्रिया, यानी अयस्क और अशुद्धियों में अगर घनत्व में अंतर है, इस विधि को आप उपयोग कर सकते हैं। ओसा के आप कीजिए या पानी का तेज प्रवाह करके कीजिए, बात बराबर। चलो बना लो सजना ये वाला डायग्राम थोड़ा। हवा से भी आप कर सकते हैं, अयस्क को मैन चूर करके कर सकते हैं, कहीं दिक्कत।